देखो एग्जांपल 2 है, टी पी और टी क्यू जो टेंजेंट है, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल पी टी क्यू, ठीक है, ये एंगल दुगना है किसका, एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू, इस एंगल का ये दुगना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, हमें ओवरऑल दुगना तिगुना उससे मतलब नहीं है, हमें ये करना है कि हमें एंगल टी और एंगल पी इन दोनों में रिलेशन लेके आना है, फिर वो देख लेंगे कि दुगना आएगा, 3 टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा, वो बात देंगे, इन दोनों में रिलेशन आ गया। सबसे पहली चीज टी पी टेंजेंट है, ठीक है, और ओ पी रेडियस है, हमें इतना पता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये 90 डिग्री एंगल पे कटते हैं, ठीक है। तो प्रूफ एक चीज और हमें पता है, पहली थ्योरम तो हम दोनों थ्योरम का यूज करेंगे, पहली थ्योरम ओ पी परपेंडिकुलर टू पी टी, दूसरी थ्योरम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट निकलते हैं, ठीक है, तो वो टेंजेंट्स बराबर होते हैं, इसका मतलब टी पी और टी क्यू बराबर होंगे, कोई दिक्कत। तो इस ट्राइंगल को देखो, टी पी क्यू को, इन ट्राइंगल टी पी क्यू, टी पी इक्वल्स टू टी क्यू, टी पी इक्वल्स टू टी क्यू, रीजन, रीजन बताओ, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू a circle are equal, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, हमें तो एंगल से मतलब है, साइड से तो मतलब नहीं है, हमें एंगल से मतलब है, एंगल से क्या होगा ध्यान से देखो, टी पी टी क्यू के इक्वल है, तो इन साइड्स के अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो, एंगल क्यू, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू, रीजन बताओ, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। हमें जरूरत किसकी है, देखो हमें इस एंगल की जरूरत है और एंगल इसकी जरूरत है, ठीक है, एक काम करो, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, हमें ए और बी की जरूरत है, इन दोनों के बीच में एक एंगल है जो रिलेशन बैठा रहा है, एंगल टी पी क्यू, ये एंगल इन दोनों के बीच में है, तो यही है जो इन दोनों को कनेक्ट कर सकता है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एंड, ध्यान से देखो, एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल टी पी क्यू की वैल्यू निकाल लो, एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ध्यान से देखो एंगल क्यू भी टी पी क्यू के बराबर है, इसको यहाँ रिप्लेस कर दो, एंगल टी पी क्यू प्लस ए को उधर भेज दो, माइनस ए को उधर भेज दिया, क्यू को रिप्लेस कर दिया, क्यों, हम इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है, तो क्यू को बदला टी पी क्यू से, टी पी क्यू वैसा रहने दिया, टी पी क्यू प्लस टी पी क्यू कितने हो गए, 2 टी पी क्यू, तो ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 1/2 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है, इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखो, टी पी क्यू ये वाला एंगल है ये, और एंगल बी, इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री, इन दोनों का एंगल सम 90 डिग्री है, अब 90 डिग्री, ध्यान से देखो, एंड एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, क्यों, रेडियई या रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है, इससे क्या हुआ, टी पी क्यू, इसकी टी पी क्यू वैल्यू निकाल चुके हैं, 1/2 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस
बी की वैल्यू तो हमें ऐसे ही रखनी है क्योंकि इसकी वैल्यू है नहीं, प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 कोई दिक्कत नहीं। 2 डिवाइड कर रहा है दोनों को, अंदर भेज दो, या फिर काम करते हैं 2 से काट देना, 2 का एलसीएम लेना और 2 से काट दो तो 2 से 180 तो कटेगा, इसको भी काटना है, ब्रैकेट के बाहर है ना, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है उसे दोनों से सॉल्व होना होता है, ठीक है। या फिर एक काम करें एलसीएम ले लें, इस पूरे के अपॉन 2 है, इसके अपॉन कितना है 1, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये बताओ सामने आया, इसके अपॉन में कितना है 1, अच्छा ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, ठीक है। बी के अपॉन कितना 1, कमी कितनी पड़ रही है 2 की, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हो गया, 2 क्या हो रहा है यहाँ पे डिवाइड, उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 180 माइनस एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180। इस 180 पे साइन कैसा है प्लस का, इस पे साइन कैसा है प्लस का, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा। अब माइनस एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 0, ये माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए। एंगल ए क्या है पी टी क्यू, और बी क्या है ओ पी क्यू, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू एंगल पी टी क्यू।